बेकरार अहमद रजा, इल्म हिकमत का वो बहरे बेकरार अहमद रजा, अहले सुन्नत का वो मीरे कारवा। इश्क मोहब्बत उर्से रज़वी कारवा अहमद रजा, और हिंद की धरती का हर मुफ्ती कहेगा हश्र तक, हिंद की धरती का हर मुफ्ती कहेगा हश्र तक। अरे इमामे आज़मे हिंदोस्तान अहमद, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इमामे आज़मे हिंदोस्तान अहमद रजा। और ये शेर भी देखिएगा कि मुनकिरों ने जब किया इनकार इल्मे मुस्तफा, मुनकिरों ने जब किया इनकार इल्मे मुस्तफा, बरमला आका को बोला गैब दा अहमद। क्या बात है, जिंदाबाद क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बिल्कुल उजलत में ये कलाम कहे हैं और अच्छी बेहतर ताबीर आ सकती थी, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो कहलवा रहा था बस उसी का फैसला। शेर देखिएगा, मैं थोड़ा सा ये देखिए, इश्क के सब बामुदर, एक शेर और रहा, वो शेर जो सबसे खास है, और मैं इस शेर पे हुजूर ताजे मिल्लत उनकी खास तवज्जो ताजुल मशाइख पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा कि मुनकिरों दोनों को पढ़ लो, पूरी तवज्जो, मुनकिरों दोनों को पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा। मुनकिरों दोनों को पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा। अरे थानवी की हद कहाँ है और कहाँ अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजे मिल्लत, उर्से आला हजरत। मुनकिरों दोनों को पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा। थानवी की हद कहाँ है और कहाँ अहमद। जिंदाबाद क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हद कहाँ है और कहाँ अहमद रजा। और ये भी देखें कि वो फना फिल गौस होकर पा गया अबदी बका, वो फना फिल गौस होकर पा गया अबदी बका, जिंदा जावेद वो हक का निशान जिंदाबाद। हक का निशान अहमद रजा। वक्त बहुत कम है, फिर ये कलाम मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, पूरा पढ़िएगा।
मक्ता सुनने तेजी से। शायरी की शीन मिल जा ए सोखन के शाख से, वाह वाह वाह, क्या बात। के सुखन के शाही तुमको रजा रज़ा मुसल्लम, मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। देखिएगा, दुआ मांगी है, इससे ज्यादा चीज मैं मांग नहीं सकता था कि शायरी की शीन मिल जा ए सोखन के शाख से, नूर भी बन जाए उनका नात खा अहमद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनका नात अहमद रजा, वाह 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 रज़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, अब जी लगा शहजादे आला हज़रत हुजूर सैयदना मियां साहब क़िबला। अब जी लगा कि वो दुरूद पाक पढ़े जी लगा के, जिसे साहिब उर्स अक्सर पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल कशा कशा माहौल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल कबल जब मेरे वालिद गिरामी यहाँ शर्फ बारियाबी हासिल की थी उन्होंने, वो तारीख भी देश में नहीं विदेश में तय हुई। और उस वक्त हुजूर शहजादे आला हज़रत क़िबला मन्नान मियां ने कहा, और मैंने वालिद साहब से जिक्र किया, और वालिद साहब वीडियो कॉल पर जो है वो हेलो तारीख को मंजूर। भैया, ये साउंड सिस्टम चलाने में दिक्कत हो रही है, जरा सामने से हट जाएं आप लोग, बराए मेहरबानी सामने से हट जाएं। आगे कई राउंड है इसलिए अच्छा साउंड। तकरीरों के लिए तो हम लोगों को मेंबर रोज मिलते हैं, मगर यकीन जानो आज यहां हम लोग तकरीर, खासकर मैं तो बिल्कुल तकरीर करने नहीं आया हूं, बल्कि आला हजरत क़ादिर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों का जो रजिस्टर आज तैयार किया जा रहा है, बस उसमें अपना नाम लिखाने के लिए आया। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो ऐसा आशिक जो आशिक भी है, माशूक भी, क्या कहने, वाह। ऐसा लवर जो लवर भी है, भी लवर्ड भी है, ऐसा ऐसा चाहने वाला जो मुहिब भी है, महबूब भी है। आहा, आहा। तभी तो कहने वाले ने कहा है खानजादा सैयदों का आला हजरत बने। हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उसी हवाले से मैंने एक आयत के हिस्से को पढ़ा, मुझे आला हजरत का नाम इस आयत में नजर आया, इसीलिए मैंने इसकी तिलावत कर दी। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, तर्जमा और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। बेशक, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी, सबसे महान, बेशक, सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब। क्या बात। रजा यानी खुशनूदी, अल्लाह को राजी करना, ये हर रजा से बेहतर। बेशक, सुभान अल्लाह। एक अच्छा तालिब इल्म उसे कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने उस्ताद को राजी करे। माशाअल्लाह। अच्छी औलाद उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से, अपनी लगन से अपने माँ बाप को राजी कर ले। अच्छा मुरीद भी वो कहलाता है जो अपने ताल्लुक से, अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले, मगर अच्छा बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी करे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हम सब यहाँ अल्लाह की रजा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। अब ये अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की रजा उसी में है जिसमें अहमद की रजा, हाय हाय, आहा, क्या जुमला है हुजूर। यानी जिससे नबी राजी आहा, उसी से खुदा राजी। सुभान अल्लाह। इसको यूं समझो कि जैसे हुजूर ताजे मिल्लत तशरीफ फरमा है और दूसरी तरफ जो है मौलाना अमीनुल कादरी साहब, मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं, गौर से सुनिएगा बरेली वाले, अगर मैं कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी करो, तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल सही।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार है कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे हजरत ये कौन सा इंसाफ हुआ? हक दो का हो तो राजी भी दो को करो ना। जी हजूर। एक को राजी करने से दूसरा राजी, बोलिए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब आओ देखो कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूल अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया। आहा, क्या बात। उलमा जानते हैं यहाँ वाहिद मुजक्कर की जमीर है, जबकि मर्जा दो साथ। अन युरदू होमा नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, यानी राजी करना है एक को। जरा सोचो, एक तरफ जाते जलालत, एक तरफ जाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, इधर मुहिब, इधर महबूब, इधर चाहने वाला, इधर चाहत, इधर रब, इधर बंदा। जात दोनों की एक अलग, सिफात अलग, सब कुछ अलग, मगर राजी एक को करना है। इस मसले में बड़े बड़ों के कलम फिसल गए, मगर मेरे रजा, तेरे रजा, हम सब के रजा ने डंके की चोट पे जब तर्जमा किया तो कहा सुन, यहाँ उसे से कोई और नहीं, मुस्तफा की जात मुराद है, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से समझो, हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए? तो आवाज आई महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, सुन मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान, सुभान सुभान, हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार एक छत पे तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते और अल्लाह तक बगैर मदीने के जा। यही फिक्रे रजा, यही शान रजा कि उलझे हुए मसलों को ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान भी कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी, तैयार हैं आप लोग? मैंने कहा ना तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मिंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं तो उसी तसव्वुर में डूब के सुनना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अलैहि रसूल अहमदी मा रहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाकया, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूबे इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है। जोर से बोलो, बेटा है। और सुनो, वो हम शक्ले गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खद्दो खाल में नजर आता है,
चेहरे की बनावट में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे हम शबीह नहीं, हम शक्ले गौसे आज़म। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक के वाकयात मौजूद है मेरे दोस्त। फाज़िले बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो बिल्कुल वही बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिदे गिरामी ने इशारा किया। सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीह गौसे आज़म सरकार सैयदना आला हजरत अली हुसैन अशरफी जिलानी मौजूद। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हजरत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों नजरों में मुकालबा हो गया। मुस्कुरा के कहा मरहरा शरीफ से आ रहा है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। कहाँ हुजूर? मरहरा शरीफ से हाजिर। चेहरा ऐसा ऐसा दरख्शीदा, इतना चमकता हूँ कि फाजिले बरेलवी एक ही सुर में दिल पे साख्ता दो मिसरे कह दिए। काशरफी ऐ रुखत आईना है हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो हुस्न खूबी का आईना है, ऐ तीन महबूबों के पाले हुए नजर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने नाना अशरफी मियाँ के इन दो मिसरों को जब पढ़ा तो बरेली जब पहुंचे आप आला हजरत को देखा तो उस पर तस्मीन की, वो भी हिंदी जबान में, और यूं कहा तोरी महिमा का सच बखानत है रजा शेखे जहां। तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेखे जहां। अशरफी ऐ रुखत आईना है हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूब। ये वाकया तो आप सुनते आए हैं, लेकिन इससे पैगाम क्या निकला बिल्कुल क्लियर कर। पैगाम ये है, तवज्जो है आप लोगों की, पैगाम ये है कि अगर तुम्हें बरेली को पहचानना है तो सादाते की चौचा की आंखों से देखो, और सादाते की चौचा को पहचानना है तो अहमद रजा। वाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वो अहमद रजा की आंख जब किसी सैयद पे पड़ी तो कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली और जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो अहमद रजा जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वो अहमद रजा जो सैयदों का दामन थाम कर 10-20 साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं, बल्कि कब्र बल्कि हश्र, यहाँ तक कि जन्नत तक के लिए दुआ मांगे तो यूं कहे कि या रसूल अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह जिंदाबाद। आमीन। और ये वाकया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अल-मलफूज खुद नकल फरमाया है कि इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह, नाम सुना है? सरकारे कला के वालिद, और आसान कर दूं मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे मामू भी और पीरो मुर्शिद भी, और आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे। इनके बारे में ये रवायत इंतहाई मशहूर है कि जब जब आप बरेली आते थे फाजिले बरेलवी शीरनी मगा के फौरन मीला शरीफ की महफिल मुनक्किद करते। और जानते हैं जब वो तकरीर करते थे तो आला हजरत खड़े होके सुनते। अपनी नकाहत के अय्याम में भी अहमद रजा फाजिले बरेलवी अल्लाह खड़े होके सुनते। किसी ने पूछा कि हुजूर आप बैठते क्यों नहीं? सबकी तकरीर तो आप बैठ के सुनते हैं, ये अहमद अशरफ की खड़े होके क्यों? तो कहा जब ये सैयद साहब खिताब करते हैं तो मुझे बारगाह रिसालत में हाजिरी का शरफ हासिल होता है। वही अहमद अशरफ अपने भांजे मुहद्दिस आज़म को लेके 21-22 साल की 25 साल के आसपास की उम्र थी। मुहद्दिस आज़म तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया से बिल्कुल चमक चुके थे। मंतिक़ हो, फ़लसफ़ा हो, फ़िक़्ह हो, हदीस हो, उसूल हदीस, तफसीर उसूल तफसीर सब पढ़ चुके थे। बल्कि मुहद्दिस सूरती से और शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी से तो मुहद्दिस की सनद भी ले चुके थे। लेकिन अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा तूने बहुत इल्म हासिल किया है लेकिन अभी एक मरहला बाकी, मैं तुझे सुन्नियों के इमाम के पास ले जाना चाहता हूं, आला हजरत के पास। आज का कोई मौलवी मौलाना होता तो कहता वाह
बड़ा आलिम पढ़ के भी आया है और मेरे पास आया। लेकिन अल मलफूज के अल्फाज मेरे दोस्तों गवाह। जैसे ही सुल्तानुल वाइज़िन ने कहा ये मेरे भांजे सैयद मोहम्मद की चौचवी है, मैं इन्हें आपके पास लेके आया हूं, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आप मश्क़ इफ्ता करा दें और अपने दारुल इफ्ता में इन्हें मुलाजमत पे रख लें और अपने इदारे में मुइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से मुनासिब समझे तो पढ़ाने की इजाजत दें। आला हजरत का तारीखी जुमला सुनो। सामने गौसे आजम का पोता आला हजरत अपने मनसबे इफ्ता पर फरमाते हैं सैयद मोहम्मद की चौचवी, अरे ये तो मेरे शहजादे। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा, ये मेरे क्या है, जोर से बोलो, शहजादे। ये तो मेरे शाहजादे। मेरे पास जो कुछ भी वो इन्हीं के जद्दे अमजद सैयदना गौसे आजम का सदका और अतिया। वाह वाह। अगर मैंने शहजादे को कुछ पढ़ा दिया तो मैंने कुछ एहसान नहीं किया, बल्कि इन्हीं के घर की चीज इन्हें लौटा दी। क्या बात, क्या इश्क़ आले रिसालत अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस फरमाते हैं, और ये वाक़या भी मौजूद है कई किताबों में, हयात मुहद्दिस आज़म मुनासखे का, मीरास का एक मसला लेके कहा कि जिस जमाने में मैं बरेली में था, एक मसला बड़ा बहुत पेचीदा मेरे सामने आया। मसला ये था कि 15 लोगों की पुश्तों का, यानी उनके वो मर गए और उनके 50 वारिसीन थे, उनमें जायदाद बांटी। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि फजर की नमाज से लेकर के असर तक मैं मेहनत करते 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 मैंने ये मसला लिखा, कागज पे लिख के लाया, अपने उस्ताद गिरामी आला हजरत को दिखाया। आला हजरत ने कहा सवाल बताओ, मसला क्या बात। सवाल पूछा, हाथ में फाजिले बरेलवी के छड़ी से निशान लगाया और 15-20 मिनट तक कुछ ऐसी लकीरें बनाई जो सिर्फ फाजिले बरेलवी ही जानते थे, और बना के कहा शहजादे अब दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, तूने फला को इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। मुहद्दिस आज़म फरमाते मेरे पाँव में ये सुन के कपकपी आ गई कि जिस मसले को मैं 10 घंटे तक हल करने के बाद लाया था, मेरे रज़ा ने 10 मिनट में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आला हजरत असमत इमाम अहमद रज़ा खान। सुभान अल्लाह। एक वाक़या और भी बड़ा मशहूर है और इसकी शोहरत का आलम यह है कि लोग अपने अपने अंदाज से इसमें लगा लगा के भी बयान करते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी कि आला हजरत की दरगाह में जब मुहद्दिस आज़म आए तो मुहद्दिस आज़म की ज़हानत और फतानत, आला हजरत को बड़ा कामिल एतमाद। आपके शागिर्दों में 3-4 ऐसे थे कि वो कुछ लेके आते थे, आला हजरत पढ़ते थे, दस्तखत कर देते थे, मसला सही। उन्हीं में हुजूर सदरुल वफाजिल, उन्हीं में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्हीं में मुहद्दिस आज़म हिंद, उन्हीं में सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली। मुहद्दिस आज़म का मामूल ये था कि असर और मगरिब के बीच में टहलने के लिए बाजार चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, कभी पान खाने के लिए चले गए। किसी ने आला हजरत से शिकायत की कि हजरत सैयद साहब जो है बाजार जाते हैं। कहा अच्छा मैं इनको रोकता हूं। आपने न कुछ बोला, न कुछ कहा, न कुछ सुनाया। जैसे ही मुहद्दिस आज़म बाहर निकले, आला हजरत आगे बढ़ के लपक के आपकी दस्तबोसी फरमा दी, हाथ चूम लिया। ये मंजर ऐसा था कि जितने लोग बाजार में थे देख के शक्करो हैरा की या अल्लाह ये मामला क्या, हकीकत क्या है। खैर आला हजरत तो लौट के चले गए, लेकिन उसके बाद मुहद्दिस आज़म का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब निकलते थे लोग हाथ चूमते थे और ये सोच के कि जब फाजिले बरेलवी ने हाथ चूमा है तो जरूर ये कोई खास होंगे। इतना हाथ चूमा कि बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझाए मुहद्दिस आज़म ने बाहर निकलना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके अदब का आलम ये, जिसके एहतराम का आलम ये कि अगर उनसे पूछा जाए कि सैयद साहब अगर मेरे पास पढ़ें और वो सबक ना सुनाएं तो दूसरे लड़कों की तरह हम उन्हें मार सकते हैं, तो आला हजरत जवाब दें, याद रखो मौलाना, नसब का एहतराम वाजिब है,
अगर मारना है और मारने के बगैर कोई चारा नहीं है तो डंडा धीरे से लगाना और ये सोच के लगाना कि शहजादे के हाथ पे धूल लग गई है, मैं उसे झाड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह क्या इश्क था, अल्लाह क्या इश्क आले रसालत था, क्या मोहब्बत थी, क्या ताल्लुक था, क्या प्यार था, क्या राबता था। 1986 तक इसी मेंबर पर मेरे वालिद हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आशिक का उर्स है, माशूक को आना है, मुहिब का उर्स है, महबूब को आना है, चाहने वाले का उर्स है, चाहत को आना है। काबिल मुबारकबाद मौलाना मन्नान रजा, जिन्होंने इश्क के रिश्तों की तजदीद करके ये दिखा दिया कि जिस तरह दुनिया लैला को मजनू से अलग न कर सकी कि चौचे को बरेली से अलग नहीं कर सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आला हजरत, शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद उर्से रज़वी। कौन अहमद रजा मेरे दोस्त? आला हजरत की एक बात और भी है तो चाहूंगा, जो जैसा था, जिसका जैसा मबलग इल्म था, उसी हिसाब से उसने आला हजरत को पहचानने की कोशिश की। मुफ्ती साहब थे तो कहा आला हजरत तो अपने वक्त के मुफ्ती आजम, मंतिकी है वो तो अपने वक्त के वली सेना और फाराबी और अरस्तु, जिसने जैसा जिसका ज़र्फ था उसी हिसाब से अहमद रजा को समझा। मगर मैं आपको बताऊं, आला हजरत की शायरी की डायरी जब उठाओगे और बख्शिश के हदायत के नमूनों को जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े आरिफ भी थे, जितने बड़े वो मुफ्ती थे उतने ही बड़े सूफी भी थे, जितने बड़े वो फकीह थे उतने ही बड़े फकीर भी थे, और जितना इल्म उनके अंदर था उतने ही बड़े वो कलंदर भी थे। इसीलिए जिनके पास नूर वाला इल्म नहीं गया वो सोख्त हो गए, जिनके पास नूर वाला इल्म आया उसने नबी तो नबी के बच्चों को भी कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मुरीद हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती, ये वाकया बाज ने नजमुद्दीन कुबरा की तरफ भी मंसूब किया। अबू अली शाह कलंदर, हजरत अबू अली शाह कलंदर का मुरीद था। उसने कहा हजरत मैं जा रहा हूँ हज करने। क्या? एक बड़े अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, शायद पहली बार सुनो। मैं हज करने जा रहा हूँ। कहा ठीक है जा तो रहे हो। कहा हुजूर आप भी चले? कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ अगर मुझे देखना चाहते हो मेरा तसव्वुर करना मैं आ जाऊंगा। जाओ मक्के में जिस तरह चाहे ना रहे, बाखुदा दीवाना बाशी, दो कपड़े में लिपट के घूमना कोई मसला नहीं। लेकिन मदीने जब पहुंचना तो हद्दे अदब। वो दयारे हबीब, वहां जुनैद और बायजीद जैसे लोग भी अपनी सांस को रोक करके सलाम पेश करते हैं ताकि सांस से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। अदब करना, मदीने के दरो दीवार का अदब करना, वहां के जानवरों का, बल्कि कुत्ता और बिल्ली का तो बहुत अदब। मुरीद चला गया। इत्तेफाक से उस जमाने में तो ऐसा मदीना नहीं था जैसा अब दिखता है, खजूरों के नखलिस्तान में घिरा हुआ सरकार का गुंबद खजरा, टहनियों से जो है जाली बनी थी, उस वक्त ये भी नहीं था तुर्कियों वाला। तो खड़े होकर सलाम पेश करके जैसे ही उल्टे पांव लौटना चाह, एक कुत्ता जो है छोटा सा, उसकी पीठ पर उस खादिम का, उस मुरीद का पांव पड़ा और उससे वो जख्मी हो गया क्योंकि उसने जूता पहन लिया था निकलते हुए। जख्म इतना गहरा था कि कुत्ता पे पे करता हुआ आगे बढ़ा। उस खादिम ने उस कुत्ते को 3 दिन तक तलाशा क्योंकि पीर की बात याद आ गई। वो मुश्किल तमाम वो कुत्ता मिला तो उसने उस खादिम की पीठ, उस कुत्ते की पीठ पर मरहम लगाया, पट्टी लगाया, उसे रुखसत किया। कुछ महीनों के बाद जब वो अपने वतन लौटा और पानीपत में अपने मुर्शिद से नजर मिलाई तो मुर्शिद के चेहरे पे जलाल, गुस्सा और जलाल की वजह से मुंह फेर लिया। जब नाराजगी की वजह पूछी तो पीर ने कहा मैंने तुझसे कहा था ना मदीने के कुत्तों से भी प्यार करना, तूने उसे जख्मी कर दिया। तुझे पता उसे कितनी तकलीफ हुई,
इतना सुनना था, तब तक खादिम बोला हुजूर आपको कैसे पता चला? इतना सुनते ही आपने अपना कुर्ता फाड़ा और पीठ दिखाई, कहीं नादान, वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। यानी कलंदरों की जबान में, सूफिया की जबान में, मजाजीब और सालिकीन की जबान में ये इस्तिआरा पेश किया जाता है कि अगर कोई कहे मैं मदीने का कुत्ता हूं तो मतलब वो अपनी खुदबियत का ऐलान कर रहा है, कलंदरियत का ऐलान कर रहा है, विलायत का ऐलान कर रहा है। जरा अहमद रजा की ज़राफ़त देख, अपना मकाम बयान कर दिया, कोई समझ नहीं पाया और यूं कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से रज़वी। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। जितने बड़े वो आलिम थे ना, उससे भी बड़े वो आरिफ थे। इसीलिए जब आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, इस रवायत के तो गवाह मेरे दादा मुहद्दिस आज़म कचौचा शरीफ में वजू कर रहे थे, अचानक वजू करते करते रोने लगे। आपके खादिम ने कहा हुजूर आप रो रहे हैं और ये आसमान की तरफ देख रहे हैं, मामला क्या है? कहा मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा दे। वो क्या हुआ? कहा बरेली में अहमद रजा खां का इंतकाल हो गया। कुतुबुल इरशाद उसने कहा जिसकी कुतुबियत पर सबकी तस्दीक है, वो अहमद रजा को मुजद्दिद आज़म नहीं कुतुबुल इरशाद कह रहा है, उन्हें अपने वक्त का गौस कह रहा है। अब तो समझो, अब तो समझो ये मंबा कितना रूहानी। अरे तुम लड़ा लड़ा के अपना सर पटक पटक के जख्मी हो जाओगे, अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते। सैयदों हक है। क्या बात है। आखिरी बात, क्योंकि दस्तार के लिए बच्चे भी आ गए हैं और मेरा भी वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो गया। तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला याद रखना, एक ऐसी मजमऊल बहरैन शख्सियत कि 2-4-10 जलसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2-4 नंबरों से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये सौभाग्य भी सिलसिले आलिया अशरफिया को हासिल हुआ जब माहनामा अल मीज़ान में इमाम अहमद रजा नंबर आया। कुछ लोगों ने एतराज भी किया था कि ये लफ्ज तो शियों का है, शिया लोग अपने पेशवा को इमाम कहते हैं, हम कैसे इमाम कहें? आला हजरत लिखिए, आपने इमाम क्यों लिख लिया? तो उस वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने जवाब दिया था, आज मैं लिख रहा हूं, देखना वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेके यूरोप तक हर जगह इमाम इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। That was the great gift from कचौचा शरीफ। ये हमने दिया था, हमें लड़ाना चाहते हो? हम तो वो अशरफी हैं, वो अशरफी हैं कि हम उसे अशरफी मानते ही नहीं जिसके दिल में इश्क़ अहमद रजा ना हो, जिसके दिल में अहमद रजा की मोहब्बत की चाशनी ना हो। हम अहमद रजा को, अहमद रजा तो वो शख्सियत है जिन्हें मैं नजीर नहीं नजरिया कहता हूँ, आलिम नहीं इल्म कहता हूँ, फिक़्ह नहीं फक़ीह नहीं सरापा फिक़्ह कहता हूँ, जिन्हें मैं अहमद जिन्हें मैं इमाम आज़म अबू हनीफा का तिलमीज़े रशीद कहता हूँ। वो अहमद रजा अगर फिक़्ह पर बात करे तो वक्त का इमाम आज़म नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक और फलसफे की तरफ माइल हो तो फिसागोरिस, अरिस्टोटेलिस और अबू अली सेना जैसे हाथ बांधे खड़े हो जाए। वो अहमद रजा जब इल्मे तौक़ीद, इल्मे तक़वीम, इल्मे हयत और इल्मे क़याफ़ा पे बोलने लगे तो ख़यालियों का ख़याल उड़ जाए। वो अहमद रजा जो बुराक, जो सुक़रात और बुक़रात की बुक़राती को फ़लसफ़े क़दीमा के झोले में डाल के बाइट करते। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, उर्से रज़वी। वो अहमद रजा, वो अहमद रजा जब नामूसे रसालत पर हमला हो तो इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की तलवार, वो तलवार जिसे भारतीयों ने नहीं मक्का मदीना के लोगों ने कहा हादा हिसामुल हरमैन अला मनहरिल जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। वाह वाह।
सुभान अल्लाह। अहमद रजा की बात करते हो, जो 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 अगर इल्मे नहव की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो लगे कि सीबुए की जबान बोली जा रही है, अगर सर्फ की तरफ तो जुर्जानी का रंग नजर आए, अगर इल्मे बदी और बयान की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अब्दुल काहिर जुर्जानी का रंग नजर आने लगे, और अगर तसव्वुफ के असरार बयान करने लगे तो परतबे गौसे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अहमद रजा को हल्के में ना लेना। अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी का नाम है। अहमद रजा मखदूम अशरफ के तरके सल्तनत के नतीजे का नाम है। अहमद रजा शाह बरकतुल्लाह की बरकत का नाम है। अहमद रजा खातिमुल अकाबिर की के इल्म और इरफान का नाम है। अरे अहमद रजा मुस्तफा के बेशुमार मोजेजों में से एक उर्से रज़वी हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिस जमाने में नबी को मुर्दा कहने वाली ये मुर्दा जमात मुर्दा मुर्दा कह रही थी, उसी वक्त कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे रजा ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, दुआ गो हूँ पूरे खानवादे आला हजरत के लिए, और वो इसलिए कि हम इन्हें दे क्या सकते हैं। ये लोग तो इन हजरत मन्नानी मियाँ की रगों में तो फाजिले बरेलवी का डीएनए, सिर्फ गुलामी का पट्टा नहीं। वाह वाह वाह, ये ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी, मुझे दी, मेरे वालिद को दी, हर जगह हमें आगे बढ़ाते रहे। हम इन्हें क्या दे सकते हैं, बस सैयदों की दुआ जो अबन मिन जद्दी बितसलसल चली आ रही है और इस गुनहगार तक आई है। मैं दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपका साए आतिफत पूरी सुन्नियत पे दराज रखे। अब आला हजरत के गुलशन के अनेक फूलों में सबसे पुराने फूल आप, अल्लाह ताला आपका साया सब पे दराज रखे और इस जामिया नूरिया रज़विया और इसके सहन को खूब से खूब तरबा में उरूज अता फरमाए। कहने सुनने में अमदन सहवन कोई खता हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वअला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। उर्से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुभान अल्लाह, सुन्नियों की जान सुभान अल्लाह, अहमद रजा खान सुभान अल्लाह। अलैहि रहमत व रिज़वान 108 साला उर्से पाक में ये फकीर अशरफी व गदाई जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी उल जीलानी हाजिर है। बरेली मुकद्दस में तो बारहा कई बार हाजिरी हुई, लेकिन ये मेरी एक देरीना ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था, एक सपना था कि कब इमाम इश्क और मोहब्बत के उर्से पाक में हाजिरी हो। पिछले कई सालों से हुजूर ताजे मिल्लत शहजादे आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मन्नान रजा खान साहब किबला हुक्म फरमाते रहे, मगर शायद यहाँ आने के लिए दावत नीदरलैंड में मौसूल होना, ये इसमें जो नुदरत थी क्या बात है, उसी नुदरत का इंतजार था।
माशाअल्लाह। जब बरसरे मिंबर हजरत ने हुक्म दिया तो मैंने लब्बैक कहते हुए कहा, इंशाअल्लाह इस साल उर्से रज़वी में जरूर आऊंगा। हाँ, सुभान अल्लाह। मैं हुजूर साहबजादा वाला शान हजरत सिमनानी मियाँ का भी मरहून मिन्नत हूँ और मशकूर हूँ कि यहाँ आने से लेके स्टेज तक पहुँचने तक उन्होंने अखलाकियात के बाब में ऐसे ऐसे सुतूर पेश कर दिए कि ये पूरा मंजर जो है वो बुकाए नूर नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। इतनी गर्मी में भी सब कुछ निगोशिएबल रहा, बल्कि दिल की धड़कनें ये कह रही थी कि क्यों ना गर्म हो। जब अहमद रजा का करम होता है तो हर सुन्नी गर्म होता है। स्टेज पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम, मशाइख एज़ाम, उलमाए ज़बील एहतराम और बिलखुसूस मेरे इंतहाई हरदिल अजीज मेरे रफ़ीक मेरे यार जनाब मौलाना अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला सैयद साहब से मैंने कहा कि इनकी ख्वाहिश थी, बल्कि इनके लिए ये था कि ये पहले बोलेंगे मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन दामन वक्त में जो गुंजाइश बिल्कुल नहीं उसका इन्होंने ख्याल किया। मैं इनका भी मशकूर हूँ। अब आइए थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए एक ताज़ा तरीन मनकबत के चंद अशआर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जहां जिनका उर्स हम मना रहे हैं ये सिर्फ अहमद रजा खान नहीं, मुस्तफ़ा के नात खान भी है, सानिये हसन भी है, चलता फिरता कुरान भी है। हक है, वाह वाह वाह, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम वाह मचा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है उतनी ही अपनी घड़ी पे भी रहेगी, क्योंकि मुझे रात ही में तकरीबन 1:30-2 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली से यहाँ के सफर में चंद अशार हुए थे, बस उसी से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा। उलमाए किराम की तवज्जो देखिएगा। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला सैयद